और अब बात रायबरेली की करेंगे, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दो बाइक सवारों को इतनी जोर टक्कर मारी गई है कि युवक हवा में उछलते हुए दिखाई देते हैं और पीछे से आ रही रिक्शा से टकरा जाते हैं। कार सवार उसी रफ्तार में कार को लेकर चला जाता है वहां से। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली की तस्वीर है, दहला देने वाली तस्वीर। हिट एंड रन का ये मामला कैसे सामने आता है? दो बाइक सवारों को टक्कर मारती है ये कार और उसी रफ्तार में वो आगे निकल जाती है, रोक कर देखती भी नहीं है। कार ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी है और रफ्तार का कहर आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। सामने से पहले एक बुजुर्ग महिला आ रही थी, वो बचती हैं तो ये कार जाकर दो बाइक सवारों से टकरा जाती है और बाइक सवार हवा में उछल जाते हैं, लेकिन कार चालक उसी रफ्तार में कार को आगे भगाता हुआ लेकर निकल गया। तो रायबरेली की ये तस्वीर है जहां रफ्तार का कहर देखा गया। नीवा पुपा स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। हमारे साथ बुलेटिन में प्रगति भी मौजूद है, लेकिन पहले बात करेंगे यूपी से आ रही बड़ी खबर की, जहां पे यूपी के संभल में पुलिस चौकी के निर्माण शुरू कर दिया गया है। नींव की खुदाई शुरू होने पर लोग यहां पर मिठाई बांट रहे हैं। 2.5 महीने में 3 मंजिला पुलिस चौकी बनेगी। सपा सांसद के घर दीपा सराय इलाके में ये पुलिस चौकी बन रही है और इसको लेकर यहां पे जो खुदाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम संभल के दीपा सराय की, जहां पे सपा सांसद के घर के 100 मीटर के अंदर ही ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है और पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पे खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि जिस जगह पर चौकी बनेगी उसको प्रॉपर कहां बाउंड्री होगी वहां पर चूने से मार्क कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहां पर है जो कि इंच टेप से, आप ये देखिए इस जितने एरिया में चौकी बनेगी उसको इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। और जेसीबी आप पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, बुलडोजर पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, इसके जरिए जो नींव खोदने का काम है वो भी आज ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो दीपा सराय के अंदर चौकी बन रही है ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में बनेगी। इससे पहले जो चौकी थी उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखिए लोहे के टीन शेड में इससे पहले इस तरीके से चौकी थी, लेकिन वो कभी फंक्शनल नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देखेंगे चौकी दीपा सराय, लेकिन अब इस टीन शेड को हटाकर पक्की जो चौकी है वो यहाँ पर बना दी जाएगी। आपको याद होगा कि जब हिंसा हुई उसके बाद शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया, 2 मंजिला चौकी बनाई गई। लेकिन दीपा सराय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दंगाई बड़ी संख्या में यहाँ से जो है वो पकड़े गए और यही कारण था कि इस इलाके में क्राइम कंट्रोल को करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। और आप देखेंगे कि लगातार इंच टेप से जो पूरा एरिया है उसकी पैमाइश जो है वो सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं। खुद सीओ स्तर के जो ऑफिसर है वो यहाँ पर, एडिशनल एसपी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है, इन स्टेप से उसको नापा जा रहा है। उसके बाद चूने से बाउंड्री बनाई जा रही है और बाउंड्री बनाने के बाद जो जेसीबी अब यहाँ पर पहुंच गई है उस जेसीबी से इस पूरे इलाके में जो नींव डालने का काम है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये चौकी बन रही है यहाँ से सांसद जियाउर रहमान का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। इससे पहले आतंकी संगठन AQIS का जो चीफ है आसिम उमर, उसका घर यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये चौकी कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आप लगातार देखेंगे तमाम मैपिंग जो है वो इस पूरे परिसर की जा रही है और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में ये जो चौकी है वो बनने वाली है। प्रॉपर आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर्स मार्किंग कर रहे हैं ताकि 1 इंच भी इधर से उधर जो है वो ना हो सके। और आप देखेंगे इस जगह को क्या बोलते हैं, अजमल चौक। इस जगह का जो नाम है दरअसल इसको अजमल चौक के नाम से भी जाना जाता है। अगर मेरे वीजा आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएं, देखेंगे अजमल चौक आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक इसी चौक पर अब जो चौकी है पुलिस की वो परमानेंट यहाँ पर बन जाएगी और क्राइम के हिसाब से ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि एडिशनल जो एसपी हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि समझे कि किस तरीके से ये चौकी महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसको देखते हुए क्या कुछ जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। श्री सर आप खुद मैपिंग जो है वो इसकी करवा रहे हैं, इस चौकी कितनी महत्वपूर्ण ये रहने वाली है दीपा सराय की? संभल में मोहल्ला दीपा सराय में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज पैमाइश के पश्चात इसकी नींव खोदी जा रही है। यह चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है कि अतिवादी संगठन के लोग भी यहाँ रहे हैं और साथ ही बहुत सारे अपराधी यहाँ निवास करते हैं। उन पे एक सतत निगरानी रखी जा सके और निगरानी के अनुसार उन पे रोकथाम लगाई जा सके। इस चौकी ग्राउंड कराया जा रहा है। देख रहे हैं कि पहले ये लोहे की टीन शेड में चौकी थी, क्या ये फंक्शनल नहीं थी, उस तौर पे काम नहीं कर पा रही थी जिस तौर पर आजकल आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, यह चौकी प्रभावी रूप से जो कि शेड था वह काम नहीं कर पा रही थी और पुलिस यहाँ लगातार मौजूद रहे और व्यापक तरीके
तरीके से निगरानी की जा सके, इसलिए चौकी बनाई जा रही है। आसिम उमर भी सर यहीं का था, 2019 में हालांकि ड्रोन अटैक में वो मारा गया। उस्मान जो कि पाकिस्तान जेल में बंद है वो भी यहीं का है। तो कितना संवेदनशील ये इलाका है पूरा? बिल्कुल, यह संभल का अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर अतिवादी, आतंकवादी और साथ ही बड़े अपराधी भी यहाँ रहे हैं। उन पर निगरानी के लिए चौकी निर्माण करा। कितने वर्क स्पेस में सर आप लोग इसको बना रहे हैं, पैमाइश खुद करवा रहे हैं? यह लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर चौकी निर्माण कराया जा रहा है और आज खुदाई की जाएगी और शीघ्र ही चौकी बनाई जाएगी। जो हिंसा हुई सर दीपसराय से, कुछ अगर आप बता पाएं कि कितने उपद्रवी आप लोगों ने गिरफ्तार किए और कितनों की तलाश अभी भी बाकी है? दीपा चौकी से लगभग 1 दर्जन के लोग से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही अभी काफ़ी उपद्रवी हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो जैसे कि एडिशनल एसपी खुद बता रहे हैं कि कितना संवेदनशील ये पूरा इलाका है और यही कारण है कि चौकी की जो पैमाइश है वो यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट में ये जो चौकी है बनेगी। तो जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां खुदाई का काम शुरू हो गया है। जी हां, संभल में पुलिस की एक और चौकी बनेगी। दीपासराय इलाके में चौकी निर्माण को लेकर काम भी शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी वहां पर है और काम अब शुरू कर दिया गया है। जहां एक और संभल में सनातन संस्कृति का सूरज उग रहा है, संभल की पुरानी पहचान लौट रही है। सनातनी सबूतों को संरक्षित किया जा रहा है। बंद मंदिर खोले जा रहे हैं। संगम से आए जल से संभल के तीर्थ स्थलों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संभल को सुरक्षित बनाने के लिए ताबड़तोड़ चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस चौकियां स्थापित हो रही हैं। नवंबर साल 2024 में हुई संभल हिंसा के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के बाहर एएसआई की टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण करा दिया गया। वहीं अब मस्जिद से थोड़ी दूर दीपसराय इलाके में एक और चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। चौकी के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। ये चौकी सपा सांसद जियारुर रहमान बर्क के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है, जबकि चौकी से 200 मीटर दूर संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा का मकान है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी निर्माण कराई जा रही चौकी से 80 मीटर पर है। दीपसराय वही इलाका है जहां से कुछ लोग आतंकी संगठन AQIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। AQIS का चीफ आसिम उमर भी दीपसराय का ही रहने वाला था, जो 2019 में अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। ऐसे में दीपसराय में चौकी का निर्माण न केवल संभल की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आतंकी गतिविधि पर बड़ी चोट है। संभल में पुलिस चौकी निर्माण से निवासी भी खुश हैं। उनका कहना है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।